हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मॉर्निंग की रूटीन चालू हो गया है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और अयांश बोल रहा था बार बार कि पंखा साफ़ करो, फ़ैन साफ़ करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर में करूँगी। तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ झाड़ू जल्दी जल्दी से। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे बनाना है आज खाना। और खाने के बाद फिर मुझे करना है क्लीन अपनी किचन। तो चलिए आज वीडियो में हम एक डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि दिल में चल रही हैं, दिमाग में चल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। तो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर अयांश देख रहा था कि फ़ैन क्लीन किया कि नहीं किया, बहुत दिमाग में रखता है। तो यहाँ पर मुझे बनानी है मेथी की सब्ज़ी। तो मैंने मेथी रात को ही तोड़ के रख ली थी। और ये जो मेथी है ना, ये फार्मी है, शायद से देसी नहीं है। तो इसके ना मैंने डंडी सारी निकाल दी, सिर्फ पत्ते पत्ते रखे हैं। तो इसको बारीक बारीक कट करेंगे। तो अभी मैंने क्या किया है, इसको गंदी तो नहीं है क्योंकि पत्ते पत्ते निकाले हैं, लेकिन इसको मैं फुला कर रख दूँगी, जिससे कि जो भी मिट्टी वगैरह होगी वो निकल जाएगी। फिर अच्छे पानी से हम फिर दोबारा से इसको धुल देंगे। तो आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं कि अगर आप लोगों की शादी हो गई है और आप भी एक बहू हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था पहले या नहीं होता था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं जब पहले काम करती थी ना, तो कैसा था कि काम करती थी, लेकिन मुझे ना कोई रेटिंग नहीं मिलती थी। कोई मतलब ये होता है ना कि काम किया तो कुछ थोड़ी सी अगर बहू की तारीफ़ कर दी जाए तो अच्छा रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब तारीफ़ क्या, जो सच है उसका साथ दे दे तो अच्छा लगता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ कि कभी किसी ने कोई तारीफ़ की हो। और यहाँ पर मैं बैठी थी और अयांश बैठा था। और ये देखो, ऐसे बैठे बैठे ना मेरी देखो पीठ कैसी हो रही है। तो इस पर मुझे काम करना, नहीं तो फिर ऐसे ही पीठ हो जाएगी मेरी। तो पता है, जब मैं काम करती थी ना, तो हमेशा से मेरी सासू माँ भेदभाव करती थी, छोटी बहू बड़ी बहू, छोटी बहू बड़ी बहू। बड़ी बहू बहुत काम करती है, छोटी बहू नहीं करती है। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा करती थी। तो तुम्हें ऐसा नहीं आता, तुम्हें ऐसा नहीं आता। और पता है, मेरा जो कुकर है ना, वो कुकर इस टाइप का है यहाँ पर। वैसा मेरा मायके में नहीं था। मेरे मायके में वो अंदर रबड़ रहती ना, वैसा था। तो मुझे जब मैं नई नई आई थी ना, तो मुझे कुकर लगाना नहीं आता था, कुकर का ढक्कन। तो मैंने सिर्फ एक बार पूछ लिया था उनसे कि ढक्कन कैसे लगाया जाता है। और आई थिंक मैं भूल गई थी लगाना। तो इतना कलेश किया था ना उस चीज़ को लेके, इतना कलेश। और तब ना मेरे पति भी मेरे फेवर में नहीं थे। तब पति मतलब उनको पता ही नहीं था ना कि कौन सही है कौन गलत है। उनको अब जो बंदा अपने जिस इंसान के साथ रहेगा तो उसी के बारे में तो जानेगा। जो नया आएगा उसके बारे में क्या जानेगा, नहीं जानेगा। तो उस टाइम ना बहुत कलेश होते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब वो चीज़ें मुझे ध्यान में आती ना, तो मुझे ना बहुत दुख होता है और हंसी भी आती है कि यार, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर मतलब आप एक्सपर्ट हो किसी चीज़ में, लेकिन कहीं किसी के यहाँ नए नए गए हो ना, तो थोड़े से सहम ही जाते हो। तो उस चीज़ को लेकर कलेश करना, झगड़ा करना कहाँ तक सही रहता है? और ये भी सही है कि सच्चाई की ही जीत होती है हमेशा, और आगे भी होती रहेगी। तो उस चीज़ को लेके ना बहुत झगड़ा होता था। तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, बाप ने ये नहीं सिखाया, ये नहीं करते, जैसे अम्मा वैसे बच्चे, जैसे मतलब बहुत चीज़ें, मैं क्या क्या डिस्कस करूँ। तो वो चीज़ें अब मुझे वो समझ में आता है धीरे धीरे। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं इन फ्यूचर अपने किसी रिलेटिव के साथ ऐसा नहीं करूँगी, चाहे मेरी भाभी हो या मेरी बहू हो, कुछ भी नहीं करने वाली। क्योंकि और अब तो और भी मॉडल ज़माना आ गया, कोई बहू नहीं सुनेगी, कोई भी लड़की नहीं सुनेगी। आप उससे चाहोगे कि वो खाना भी दे आपको टाइम पर, और आपके लेक्चर भी सुने, तो ऐसा तो कोई होगा ही नहीं, कोई लड़की सुनने वाली नहीं है। अगर आपको खाना चाहिए तो फिर चुपचाप बैठे रहो। और सही भी है कि कोई दूसरी लड़की अगर आ रही है घर में, तो वो धीरे धीरे ही एडजस्ट होगी, एकदम से एडजस्ट नहीं होगी। कोई भी चीज़ हम नई लेकर आते हैं तो उसको धीरे धीरे ही सीख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके ऑपरेटर बन जाते हैं, और ऑपरेटर बनोगे तो सीधी सी बात है वो चीज़ ख़राब होगी। तो वही होता था मेरे साथ, और मेरे रिश्ते इतने ख़राब हो गए थे, इतने ख़राब हो गए थे, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है और एक हाथ से तो नहीं बजती है। हो सकता है मे बी मैं भी गलत हूँ, गलत होती और वो भी गलत थी।
तो दोनों भी गलत हो सकते हैं, लेकिन गलती दोनों लोगों को सुधारनी पड़ती है। लेकिन नहीं, अगर नहीं सुधारेंगे तो फिर रिश्ते ख़राब होते ही हैं, ये तो कंफर्म है। और ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना कलेश कि मतलब मेरे साथ जैसा हुआ वैसा ही हम बहुओं के साथ करेंगे, तो ये सही नहीं है। मैं यहाँ पर उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बस डिस्कस कर रही हूँ कि ऐसा आपके साथ भी होता है। क्योंकि हम फ़ोन में देखते हैं, रील्स में देखते हैं कि सास इतनी अच्छी, मतलब उनके साथ रील्स वगैरह बनाती हैं, तो मुझे भी लगता है कि काश मेरा भी ऐसा कुछ होता। मेरा तो यहाँ पति साथ नहीं देता है, सास की तो बात ही अलग है। पति से अगर बोल दिया ना रील बनाने के लिए, तो उसके तो अलग ही मुंह टेढ़े हो जाते हैं। तो वही है कि जब हस्बैंड को पता नहीं था मेरे बारे में और भी चीज़ें, तब ठीक था। जो क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जब हम एक सिक्का एक ही पहलू देखेंगे, दूसरे को नहीं देखना चाहेंगे, तो फिर हमें वो दूसरा पहलू गलत ही लगेगा। लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ गलती कहाँ पे हो रही है, क्या हो रहा है, तब वो चीज़ें सब क्लियर हुई। और यही लाइफ है यार, कि मतलब चलो ठीक है, सब कुछ हो गया, उसके बाद कुछ सीखने को मिला, हाँ सीखने को मिला, अब ये गलतियां नहीं होंगी। तो अब देखो ना, अब हम कुकर भी लगाते हैं, अब हम करेले भी बनाते हैं, अब हम सब चीज़ करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। मायके में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब हम करते हैं ना। धीरे धीरे चीज़ें सीखने में आती हैं। लेकिन अब देखो ना, पूरा घर हम ही तो चला रहे हैं, कौन चला रहा है। और मेरी ज़्यादा इतनी एज भी नहीं है, मेरी साथ की लड़कियों की तो शादी भी नहीं हुई अभी तक, तो कर रहे हैं ना। करना पड़ता है, जब धीरे धीरे आता है ना तो सब सीख जाते हैं। अब आप चाहो कि एकदम चलती फिरती मशीन बन जाए, नहीं बन पाता, कोई भी लड़की नहीं बन पाता, क्योंकि वो अपने मायके में इतना काम नहीं करता। नाजों से पली हुई लड़की कौन नहीं करती है। और अब तो ऐसा हो गया कि कोई करता ही नहीं है काम, और माँ बाप भी नहीं करने देते, क्योंकि उसको पता है कि ससुराल में जाके तो मशीन बनना ही है, तो फिर यहाँ से ही क्यों मशीन बनाओ, यहाँ आराम करने दो। यहाँ पर देखो अयांश कर रहा है एक्सरसाइज, और मैं खुश हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो अब सब कुछ सही है, अच्छे से है। जो जिसको जहाँ रहना है, जैसे रहना है, सब अपने आप सही हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन साफ़, तो ऐसे ही दिमाग में आ गया साफ़ करने के लिए, तो मैंने साफ़ कर दी। और सोचा नहीं था कि क्लीन कर देंगे, लेकिन फिर मैंने क्लीन कर दी। बस ये है कि मेरी रसोई चमकती रहती है, बाकी कुछ चमके या ना चमके, तो कभी कभी हो भी जाता है कि क्या करती हो, खाना ही तो बनाती हो, उसके बाद क्या करती हो। मैं बोलती हूँ मेरी रसोई ऐसी चमकती है ना, बाकी मैं साफ़ करूँ या ना करूँ, क्योंकि धूल मिट्टी तो सब जगह ही होती है, गेट खुले रहते हैं तो धूल मिट्टी आती है, डस्ट होती है, लेकिन मेरी किचन साफ़ रहती है। आपको खाना टाइम पर मिलता है, चाहे कुछ भी हो, कितना भी झगड़ा हो, कितना भी कुछ हो। अब कोई तारीफ़ करने वाला नहीं, तो मैं खुद ही तारीफ़ कर लेती हूँ। मेरे पति तो कभी तारीफ़ करेंगे ही नहीं, मरने के बाद करेंगे, मुझे पता है। उससे पहले तो नहीं कर सकते, वो कभी नहीं कर सकते। मैं ये ऐसा बोल रही हूँ, और मैं उनके मुंह पे भी बोलती हूँ कि कभी तारीफ़ नहीं होगी मेरी, चाहे कितना भी कर लो। और इतना काम करती हूँ ना कि अभी मेरे गेहूँ में घुन हो गए हैं, तो मैं एक एक दाना करके बीनती हूँ, और मुझे 3-3 घंटे लग जाते हैं एक एक किलो गेहूँ साफ़ करने में। पूरा एक एक दाना देख देख के साफ़ करती हूँ, तब जाके 6 दिन में 6 किलो गेहूँ साफ़ कर पाती हूँ। फिर पिसाती हूँ, फिर वो 8 दिन चलते हैं, फिर उसके बाद फिर से काम में लग जाते हैं गेहूँ। ये मतलब मेरी ज़िंदगी हो गई गेहूँ साफ़ करना। तो अभी 20-30 किलो बचे हैं, अभी देखो कितने दिन तक चलता है ये काम। फाइनली मेरा ये काम हो गया है। अब ये भगोना रखा है, इस पर करूँगी मैं दूध गरम। अभी तो मैंने ऐसे ही रख दिया, गैस साफ़ कर रही थी। तो यही था ब्लॉग, और मैंने पूरी किचन क्लीन कर दिया। आपको कैसी लगी वीडियो में लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अपनी भी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।